Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, टेक्निकली मेरा बर्थडे तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने सोचा कि एक बर्थडे से काम थोड़ी ना चलेगा, तो ये लोग केक लेकर अचानक से आ गए और मुझे फिर से बर्थडे गर्ल बना दिया। ऑनेस्टली, अगर हर हफ्ते ऐसे फ्रेंड्स केक लेकर के आ जाए ना, तो मेरी एज नहीं सिर्फ वेट ही बढ़ेगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. तेरा कौन ही नाम? शिवांशी उठ के आ जाए। अबे तुमने पंखा लिखा। अरे यार, प्रियंका की जगह पंखा लिखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं केक कट कर रही हूँ बट शिवांशी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दरअसल शिवांशी की ट्यूशन क्लासेस चल रही थी और वो नहीं आ सकती थी, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं और उनको भी लेट हो रहा था, तो ये था कि जल्दी से केक कट कर देती हूँ क्योंकि उनको भी जाना है। और शिवांशी जब अपनी ट्यूशन कंप्लीट कर लेगी तब मैं उसको केक खिला दूँगी, इसलिए शिवांशी इस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी हमारे साथ। आप लोगों में से कई लोग तो आप श्योर जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हमारा एक कॉमेडी चैनल है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे दोनों। तो उस पे हम लोग कुछ फन कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। तो आपको अगर नहीं मिलेगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक सेव कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके हमारा कॉमेडी चैनल देख सकते हैं। तो दरअसल हम लोग हर हफ्ते उसका शूट करते हैं और उसी को शूट करने के लिए मेरे फ्रेंड्स घर पे आए थे। बर्थडे सेलिब्रेशन भी था क्योंकि मैंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, तो अच्छा लगा ये छोटा सा गेट टुगेदर। सो केक कटिंग, मस्ती, फोटोज, मतलब बर्थडे सीजन ऑफिशियली एक्सटेंड हो गया था। बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म होते ही रियलिटी चेक। शाम को मैडम शिवांशी का होमवर्क लेकर के बैठना पड़ा। लकीली उसकी ट्यूशन टीचर भी साथ में थी, तो उसकी ट्यूशन टीचर और मैंने मिल करके शिवांशी का होमवर्क करवाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क दिया हुआ था। तो मुझे एक हेल्पिंग हैंड मिल गया शिवांशी की ट्यूशन टीचर का, तो हम लोगों ने मिल करके शिवांशी का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करवा लिया। लेकिन इस बार मैंने स्मार्ट मम्मी बनने की पूरी कोशिश की। समर वेकेशन शुरू होते ही होमवर्क को कल करेंगे वाली कैटेगरी में नहीं डाला, पूरे हॉलीडे होमवर्क को सिर्फ 15 डेज में फिनिश करवा दिया, क्योंकि हमें पता था कि मैडम हमारी घूमने निकलने वाली है। और मुझे लगता है आप लोगों को भी लगभग गेस हो ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर एक चीज़ मुझे शिवांशी की पढ़ाई में ना बहुत अच्छी लगती है कि पढ़ाई के साथ साथ ये क्राफ्ट एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है। और दरअसल मेरे ख्याल से ये क्राफ्ट एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, वो पढ़ाई की चीज़ें कर करके जनरली बोर हो जाते हैं। तो उनको फन वे में इस तरीके की एक्टिविटी कराना या स्टडीज़ कराना आई थिंक ज़्यादा अच्छा है। बच्चे इंजॉय भी करते हैं और सीखते भी हैं। होमवर्क कंप्लीट, टेंशन कंप्लीट, अब बारी थी वेकेशन मूड ऑन करने की। तो 4 जून की सुबह हम दोनों मुंबई के लिए रेडी हो गए और घर से निकलने से पहले मम्मी ने शिवांशी को तिलक लगाया और शगुन दिया। फिर मेरी बारी आई, मुझे भी तिलक लगाया और शगुन मिला, मतलब ब्लेसिंग भी पॉकेट में और एक्साइटमेंट भी फुल ऑन। हाँ देखो आज पैसे मिल रहे। थैंक यू थैंक यू। अब नहीं है। शिवांशी इधर देखो, अरे यहाँ तो देखो। बिना देख के इधर जाम लग गई। अब हम बड़े आराम से निकले कि आज तो टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक ने हमारी प्लानिंग देखकर कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। इतना भयंकर ट्रैफिक मिला कि लगा कहीं फ्लाइट में बाय बाय करके उड़ ना जाए, लेकिन उस ट्रैफिक से हम निकले कैसे, उसकी कहानी अभी सुनाती।
सो गाइस, अब जब हम आराम से एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं तो बताती हूँ आखिर क्या हुआ था। असल में हम लोग घर से बिल्कुल टाइम पर निकले थे, लेकिन आगे कहीं एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से पूरा रास्ता जाम हो गया था। और मजे की बात सुनो, मैं ऐसे ओवरब्रिज पे फंसी थी जहाँ ना कैब मिल सकती थी ना ऑटो। कुछ मिनट तक तो मेरा दिमाग लिटरली हैंग हो गया, समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करूँ क्या। फ्लाइट का टाइम पास आता जा रहा था और मेरा बीपी ऊपर। फिर अचानक मुझे अपने भाई अमन का ख्याल आया। मैंने तुरंत उसे कॉल किया। लकी मेरे लिए वो फ्री था। उसने मेरी लोकेशन समझी और बोला रुको मैं आता हूँ। तब जाके मेरी जान में जान आई। अब अभी भी जान में जान नहीं आई, अभी भी सीन और बाकी है। अब अगर वो कार लेकर आके आता तो भी वो ट्रैफिक में फंस जाता, इसलिए मेरा भाई बाइक लेकर के आया। फिर जो सीन था ना, किसी एक्शन मूवी से कम नहीं था। सबसे आगे शिवांशी, उसके पीछे मैं और मेरे हाथ में ट्रॉली, बैकपैक और बाकी सारा सामान। बैलेंस ऐसा बना रखा था जैसे ओलंपिक स्टंट चल रहा हो। ऊपर से भाई साहब ट्रैफिक में नहीं, ट्रैफिक के दिमाग में घुस गए। कभी इस गली, कभी उस गली, कभी यहाँ कट, कभी वहाँ टर्न। मुझे तो रास्ते याद ही नहीं रहे, लेकिन एक चीज याद रहेगी, उसने हमें बिल्कुल टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचा दिया। सच बताऊं, अगर उस दिन अमन नहीं होता मेरा भाई, तो मेरी मुंबई की फ्लाइट तो 100% छूट जाती। इसलिए इस ट्रिप का सबसे बड़ा हीरो अगर कोई है तो वो है मेरा भाई अमन। थैंक यू सो मच अमन, तुम्हारी वजह से ही हम टाइम पर फ्लाइट बोर्ड कर पाए। शिवांशी, स्माइल। तो चलिए, अब बोर्डिंग अनाउंस हो चुकी है, अब शुरू होता है हमारा मुंबई का एडवेंचर। तो हम बोर्डिंग गेट से निकल करके फ्लाइट की तरफ बढ़े और मैडम शिवांशी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे मैं उसे नहीं, वो मुझे लेकर के जा रही हूँ। फ्लाइट में पहुंचते ही सबसे पहले मैडम अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और बिना किसी अनाउंसमेंट के खुद ही सीट बेल्ट लगाने के मिशन पर लग गई। मैंने सोचा चलो देखते हैं आखिर कितनी इंडिपेंडेंट हो गई है मेरी बेटी, इसलिए मैंने जानबूझकर उसकी हेल्प नहीं की। थोड़ी देर स्ट्रगल हुई, कभी इधर कभी उधर, लेकिन आखिरकार क्लिक, सीट बेल्ट लग गई। उसकी खुशी से ज्यादा मुझे खुशी हो रही थी, क्योंकि पहली बार उसने बिना मेरी हेल्प के खुद सीट बेल्ट लगा दी। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स पेरेंट्स के लिए बहुत स्पेशल होते हैं। अब बेल्ट लग चुकी थी तो मैडम का अगला मिशन शुरू हुआ, फ्लाइट इंस्पेक्शन। कभी मैगजीन निकाल रही थी, कभी सेफ्टी कार्ड देख रही थी, कभी इंस्ट्रक्शन पढ़ने की एक्टिंग कर रही थी। इतने ध्यान से पेजेस पलट रही थी कि एक पल के लिए मुझे भी लगा शायद ये पायलट बनने की तैयारी कर रही है। वेल, मुझे पूरा यकीन है कि वो इंस्ट्रक्शन नहीं, उसमें बनी पिक्चर्स देख रही है, अपनी तरफ से कहानी बना रही थी। इसी बीच में हमारी फ्लाइट रनवे पर आ चुकी थी और शिवांशी का एक्साइटमेंट लिटरली फेस पर दिखाई दे रहा था। वेल, टेक ऑफ से पहले मैंने उसे कुछ सोयाबीन स्टिक्स दे दी थी। वैसे ये सिर्फ स्नैक्स नहीं थे, इनके पीछे साइंस भी था। मैंने कहीं पढ़ा था कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर अगर बच्चे को कुछ च्यू करने के लिए दे दिया जाए तो उनके कानों में ना प्रेशर और पेन कम महसूस होता है। कुछ नहीं मम्मा, मजा आ रही है, मजा आ रही है शिवांशी। तो जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो शिवांशी ने स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत सोयाबीन स्टिक्स खाए, बाद में फिर उसने छोड़ दिया, शायद उसको डर लग रहा था। तो मैंने उसे थोड़ा संभालने की कोशिश की कि मैं हूँ शिवांशी, कुछ नहीं होगा। तो वो बाद में अपने आप थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो गई। तो मैडम तो यहाँ पर स्नैक्स एंजॉय कर ही रही थी और मैं सीक्रेटली पेरेंट्स मार्क्स कलेक्ट कर रही थी। लेकिन मेरी गुड़िया रानी के पास एक और इम्पोर्टेंट काम था। हर 2 मिनट में वो विंडो शटर बंद करना
और मैं पीछे से अरे बेटा खोल दो, बाहर क्लाउड्स देखने हैं। हम दोनों की पूरी फ्लाइट में सबसे ज्यादा डिबेट शायद इसी विंडो पर हुई होगी। अब बात करते हैं खाने की। फ्लाइट में खाना लेना मतलब आधी टिकट का बजट वही निकल जाता है, इसलिए मैं पहले से ही पूरी तैयारी करके आई थी। मैडम की फेवरेट मैगी के साथ मैं स्नैक्स सब रेडी था। मैंने मैगी का कप केबिन क्रू को दे दिया, उन्होंने उसे अच्छे से प्रिपेयर करके वापस दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद शिवांशी और उसकी मैगी दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में सिर्फ एक ही बार उसे ऐसी बाहर से खींचूं, और इस ट्रिप में उसका वीकली कोटा भी पूरा हो गया। मैगी खत्म, स्नैक्स खत्म, एक्साइटमेंट थोड़ी कम हुई और मैडम को धीरे धीरे नींद आने लगी। थोड़ी देर बाद वो मेरे ऊपर सिर रखकर लेट गई, फिर मैंने उसे आराम से अपनी गोदी में सुला दिया। सच बताऊं, उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा राहत इस बात की हुई कि उसे नींद आ गई, क्योंकि जिस तरह हम ट्रैफिक में फंसे थे, फिर बाइक से एयरपोर्ट पहुंचे, ऊपर से इतनी गर्मी थी, मुझे बस यही टेंशन थी कि शिवांशी की तबीयत खराब ना हो जाए। पहली बार इतनी गर्मी में बाइक पर इतना लंबा बैठी थी शिवांशी, लेकिन भगवान का शुक्र है, थोड़ा खाया, आराम किया और फिर बिल्कुल चैन से सो गई। जब शिवांशी आराम से सो रही थी तब मुझे भी पहली बार चैन मिला। कभी कभी क्लाउड्स को ऊपर से देखकर सच में लगता है भगवान ने नेचर को बिना किसी फिल्टर के इतना खूबसूरत बनाया है। थोड़ी देर बाद मैडम की पावर नैप पूरी हो गई और उठते ही सबसे पहला काम क्या किया? मम्मा स्नैक्स। और फिर सोयाबीन स्टिक्स का दूसरा राउंड शुरू हो गया। जब तक शिवांशी आराम से स्नैक्स एंजॉय कर रही थी, तभी कैप्टन ने अनाउंस कर दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू मुंबई। और बस कुछ ही मिनटों में हमारी फ्लाइट सेफली मुंबई लैंड कर चुकी थी। तो मैंने गौरव को कॉल किया, पता चला कि वो रास्ते में थे। तो हमने सोचा जब तक हम बाहर पहुंचेंगे तब तक मिस्टर गौरव भी एंट्री मार देंगे, लेकिन असली इमोशनल मोमेंट अभी बाकी है। शिवांशी इतने दिनों बाद अपने पापा और दादाजी से मिलने वाली है। उनकी पहली रिएक्शन क्या थी, मुंबई में हमने क्या क्या मस्ती की और इस ट्रिप में आगे क्या क्या हुआ, ये सब आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट ब्लॉग मिस मत करना, क्योंकि मुंबई एडवेंचर अब जाकर शुरू हुआ है। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और भी टॉपिक की वीडियोस बनाएं, ब्लॉगिंग करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।